चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन लोगों ने, पहली बार में नहीं पता चलेगा। जनरली एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें ये सारी वैल्यू दी थी और एक जगह पे करंट पूछ लिया था। सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, इस ब्रांच में करंट दे दिया और इन्होंने कहा कि इस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो एक तरीका ये है, मैं जस्ट आपको दो तरीके बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहला जब मैंने इसको खुद ट्राई किया तो मैंने क्या किया कि जब 2 एम्पियर इधर जा रहा है तो मैंने सीधा ऑप्शंस देखा, ये सारी वैल्यू देखी और 2 एम्पियर देखा। इससे मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ भी पॉइंट में तो आने नहीं वाला। ठीक है, यानी अगर मैंने आर की वैल्यू ऐसी वैल्यू रख दी जिससे अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही है तो मैं सबसे पहले उसको एलिमिनेट करूँगा। तो सपोज़ मैं अगर इसको 10 लेता हूँ, इफ़ आई कंसिडर दिस इज 10, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट जाएगा और यहाँ पे 4 करंट एम्पियर होता। ठीक है, ऐसा होना चाहिए अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अच्छा 10 और 10 पैरेलल में है तो 5 बन जाएगा, 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, 100/15 4 एम्पियर नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर सीधा मैं चला गया 40 पे, राइट, रैंडमली गया था, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था इसके पीछे। तो 40 के लिए जैसे मैं 40 पुट करूँगा तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी वैल्यू पॉइंट में आएगी, बिकॉज अगर इन दोनों को अगर आप पैरेलल में लोगे तो क्या हो जाएगा 1/10। अब इसको भी मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि 1/10 प्लस 1/40, इस तरीके से मत करो। काफ़ी लोग को शायद पता होगा, जब भी पैरेलल देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, राइट, अपॉन उनका एडिशन कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे कि इससे आपको 8 वैल्यू मिल गई। अब 8 प्लस 10 करेंगे फिर अगेन 100 करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसको 40 लूँगा तो यहाँ पे 4 टाइम्स ज़्यादा करंट होगा, वो भी पॉइंट में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। 3 को तो देख के ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जब इस तरीके से उसका पैरेलल कैलकुलेट करेंगे ना तो वहाँ पे ही पॉइंट वैल्यू आ रही है, तो उससे डायरेक्टली मैंने 20 आंसर कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कैसा है कि अगर इतना सब नहीं सोचना है और आपको सीधा अप्लाई करना है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि जब भी टी शेप जैसा दिखे तो एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे KCL लगा दो सीधा, ज़्यादा सोचे बिना कि यहाँ पे 2 एम्पियर, इसको वोल्टेज V मान लो, सो V/10 कर दो, V माइनस 100/10 कर दो और उसको सॉल्व कर दो जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। अब आता है इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से मैं बताता हूँ। अगर ये फॉर्मूले यूज़ करोगे और पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, जो नहीं करना है। देखो शॉर्टकट कैसा है कि आपको पता है कि सबसे पहले ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जनरली हम R1 कैलकुलेट करते हैं। अब कैसा है ना, इन लोगों ने जानबूझ के R1 कहाँ पे दिया, देखो R1 दिया है RB और RC के बीच में। ठीक है, तो अगर हमने जल्दबाजी में, हम जनरली कैसा करते हैं, जब फॉर्मूला अगर आप लिखोगे ना तो आपको पता होता है कि R1 लिखते हैं RA और RB के बीच में। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये गलती ना हो। तो सबसे पहले R1 कैलकुलेट करने के लिए जब भी ऐसी वैल्यू आए ना तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सम सीधा यहाँ पे कर देना है। तो सपोज इफ RB एंड RC है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 100, इन सब का समेशन क्या आएगा 40। यहीं पे अगर आपने कैलकुलेट कर दिया आपको 2.5 मिल गया। सीधा ऑप्शन में चले जाओ। ऑप्शन में जाने से फ़ायदा क्या होगा कि ये और ये वैल्यू सेम है, तो आपको R2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करोगे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, कोई फ़ायदा नहीं। बस आपको ये पता करना है कि R3 कितना है। अगेन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करो, यहीं पे RB और RA के बीच में मल्टीप्लाई करो। सो RB और RA का मल्टीप्लिकेशन 200, समेशन आपको पता है 200/4। आंसर क्या आएगा आपका 200/40, आंसर क्या आएगा 5। ख़त्म कहानी, ज़्यादा सोचना नहीं, आंसर A है। ठीक है, तो बहुत फास्ट करोगे, सभी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया। अदरवाइज़ ये आप सॉल्यूशन देखना चाहोगे हमने क्यों किया, तो ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं पता है, इस तरीके से इमेजिन करके इसको निकाल लेते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला पे जाने के बदले। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन सब का एडिशन से डिवाइड कर देना है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।